नमस्कार साथियों, मैं हूं रोहित और इस वक्त एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर नंबर 11 हिंदी की किताब आपके सामने प्रस्तुत है। पाठ का नाम है सूरदास के पद। सूरदास के पद, ये जो पाठ है ये भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल से जुड़ी हुई स्मृतियों का है, जिसे भक्ति में रमे हुए सूरदास ने अपने पदों के माध्यम से बताया है हम सभी को कि भगवान श्री कृष्ण अपने बचपन में कितने नटखट थे और कितनी लीलाएं किया करते थे। सूरदास के बारे में अगर बात करें तो वैसे तो इनके जन्म को लेकर या इनकी मृत्यु को लेकर कोई भी मजबूत सूचना हमारे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म 1478 ईस्वी में, सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी के आसपास मानी जाती है। ठीक है। सूरदास भक्ति काल के बहुत ही महान कवियों में से एक हैं। सूरदास संत वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए थे, जिन्होंने सूरदास को कृष्ण भक्ति में रमाया, उन्हें शिक्षित किया। सूरदास ने अपने काव्यों में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। ब्रज भाषा का मतलब क्या है या ब्रज शब्द का क्या मतलब है? ऋग्वेद में ब्रज भाषा का अर्थ या ब्रज शब्द का अर्थ गौशाला बताया गया है, जहाँ पे गायें रहती हैं। यजुर्वेद में ब्रज को गायों के चरने का स्थान बताया गया है। सूरदास के पदों में श्रृंगार यानी कि प्रेम, वात्सल्य जो माता पिता के साथ किसी एक बालक का हो सकता है, शांति की प्रधानता है। ब्रज भाषा हिंदी की एक प्राचीन और महत्वपूर्ण बोली है। ये उत्तर भारत यानी कि भारत के उत्तरी क्षेत्र में है ना, भारत के उत्तरी क्षेत्र में इस भाषा का प्रयोग यानी कि ब्रज भाषा का प्रयोग होता है। जैसे मथुरा, वृंदावन, अलीगढ़ और आगरा जैसे क्षेत्रों में ब्रज भाषा बोली जाती है। अगर हम भक्ति काल की बात करें हिंदी साहित्य में, है ना, अगर हम भक्ति काल की बात करते हैं हिंदी साहित्य में, तो मैं बता दूं कि भक्ति काल का जो समय है, हमारे पास यहाँ तो कोई नया सीट नहीं है, मुझे इसी पर लिखना होगा। भक्ति काल का जो समय है वह 14वीं से लेकर 17वीं शताब्दी तक के बीच माना जाता है। और भक्ति काल में मूल रूप से दो धाराएं हैं। भक्ति काल में मूल रूप से दो धाराएं हैं, है ना। मान लीजिए आप इसे ऐसे समझिए, आप जैसे ये भक्ति काल, थोड़ा सा विलंब हो रहा है, माफ़ी चाहूँगा। ये भक्ति काल में मूल रूप से दो धाराएं हैं। एक है निर्गुण धारा, एक है निर्गुण भक्ति धारा, और दूसरा है सगुण भक्ति धारा। ठीक है। अब देखिए, निर्गुण भक्ति धारा में होता क्या है। निर्गुण भक्ति में जो भक्त होता है, जो कवि होता है, वो अपने ईश्वर को बिना आकार के यानी कि निराकार, जिसका कोई आकार ना हो। निर्गुण भक्ति किसी आकार में विश्वास नहीं रखती है। निर्गुण भक्ति धारा की मान्यता वाले लोग ऐसा मानते हैं कि ईश्वर का कोई रूप नहीं है, कोई ढांचा नहीं है, कोई संरचना नहीं है,
ईश्वर पूर्ण रूप से निराकार है। और दूसरा है सगुण भक्ति धारा। इसमें जो भक्त है, जो कवि है, वो अपने इष्ट को, अपने ईश्वर को किसी मूर्ति में, किसी बनावट में देखता है और उसे महसूस करता है। निर्गुण भक्ति धारा के, निर्गुण भक्ति धारा अगर बात करें हम, निर्गुण भक्ति धारा में मुख्य कवि कौन माने जाते हैं? कबीर, कबीरदास, रैदास, कबीरदास और रैदास। ये जो है निर्गुण भक्ति धारा के बहुत ही महान कवि माने जाते हैं। ये बात तो आपको पता ही होगा। और अगर हम सगुण भक्ति धारा की बात करें, जिसमें कवि जो होता है वो अपने प्रभु को, अपने ईश्वर को एक रूप में देखता है, रूप में एहसास करता है, तो सगुण भक्ति धारा के जो मुख्य कवि हैं या कवित्रियां हैं, उनमें से गोस्वामी तुलसीदास, तुलसी जी काफ़ी प्रचलित हैं। सगुण भक्ति धारा में सूरदास, जिसका पाठ अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, और तीसरे में सगुण भक्ति धारा में मीराबाई, जो कि कृष्ण भक्त थी, वे भी कृष्ण भक्त थी सूरदास की तरह। अब सगुण भक्ति धारा भी मूल रूप से दो पंथों में, या यूँ कहें कि दो विचारधाराओं में बटी हुई है। पहला है राम भक्ति धारा। क्या है? सगुण में राम भक्ति धारा पहला, और दूसरा है कृष्ण भक्ति धारा, कृष्ण भक्ति धारा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो ना कहकर इसे हम पाठ कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा, साहित्य का एक पाठ। पद की बात करें अगर हम, आप देख सकते हैं यहाँ पे पद की बात हो रही है। आखिर पद है क्या, है ना? पद हम किसे कहेंगे? तो साहित्य में पद जो होता है वह एक महत्वपूर्ण काव्य शैली होता है, जो विशेष रूप से भक्ति काव्य परंपरा में प्रमुखता से विकसित हुआ होता है। ये मुख्यतः छोटी कविताएं होती हैं जो भगवान की भक्ति, प्रेम और जीवन के विविध भावों को व्यक्त करती हैं। ठीक है, अब हम आते हैं इस पाठ पर। अब हम आएंगे इस पाठ पर। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ चित्र भी दिया हुआ है। भगवान श्री कृष्ण किस तरह से अठखेलिया करते हैं अपनी माँ के साथ, और किस तरह से यहाँ माखन चुरा कर खाते हैं, आप ये देख सकते हैं। तो आइए इस पाठ को अब हम पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, पहले पद को हम शुरू में पढ़ेंगे। एक मिनट जी, पहला पद जो है वो हम इस वक्त पढ़ेंगे। लिखा हुआ है कि मैया कबहीं बढ़ेगी चोटी। आपके साथ भी ऐसा होता है? निश्चित होता होगा। आप भी पूछते होंगे कभी बाल छोटे हो जाने पर अपनी माता से, किस तरह से बाल कृष्ण पूछ रहे हैं कि मैया कबहीं बढ़ेगी चोटी, मतलब माता ये जो चोटी है मेरी वो कब बढ़ेगी। कितनी बार मोहि दूध पियत भई यह अजहू है छोटी। कितनी बार मोहि दूध पियत भई यह अजहू है छोटी, मैया कबहीं बढ़ेगी चोटी। भगवान श्री कृष्ण यहाँ अपनी माता को, माफ़ कीजिएगा, यहाँ माता यशोदा से पूछते हैं कि माँ मेरी चोटी जो है वो कब बढ़ने वाली है, आखिर कब बढ़ेगी। मैंने कई बार दूध पिया, कई बार मोहि दूध पियत भई यह अजहू है छोटी। मैं कितनी बार दूध पी गया, ये आज भी
छोटी की छोटी है, आज भी क्या है, छोटी की छोटी है। देखिए, कितनी बार मोहे दूध पियत भई, कितनी बार मोहे दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी, मैया कबही बढ़ेगी चोटी। आगे है, तू जो कहती बल की बेनी ज्यो, तू जो कहती बल की बेनी ज्यो, वह है लांबी मोटी। तुम तो कहती हो कि जिस तरह से बल का मतलब यहाँ पे बलराम भैया से है, भगवान कृष्ण के जो बड़े भाई बलराम है ना, यहाँ पे बल है एक शब्द आप देख सकते हैं, बल का अर्थ यहाँ पे बलराम भैया से है। तू जो कहती बल की बेनी ज्यों, हवे है लांबी मोटी, काढ़त गुहत नहवावत जय हैं, नागिनी सी भूई लोटी। किस तरह से बड़े भैया बलराम की माता, उनकी जो चोटी बढ़ी हुई है, जब वो नहाते हैं, जब काटते हैं, जब उसको झाड़ते हैं, जब वो कॉम्ब करते हैं, है ना, जब अपने केश संवारते हैं, और जब नहाते हैं उसको गुहत हैं, उसको जब कहते हैं ना कि जब चोटी करते हैं, तो किस तरह से नागिन की तरह, नागिन सी जो है वो भूई मतलब धरती पर वो लौटती है ना। कांचो दूध पियावत पची पची, पची पची का अर्थ यहाँ पर दिया हुआ है कि पची पची का मतलब हुआ बार बार, है ना। कांचो दूध पियावत पची पची, देती ना माखन रोटी, माँ तुम कांचा कांचा दूध यानी कि कच्चा दूध पिला देती हो बार बार मुझको, देती ना माखन रोटी, और तुम माखन रोटी तो नहीं देती हो, है ना, मुझे बार बार जो है वो कच्चा दूध पिला देती हैं आप, और मक्खन रोटी मुझे नहीं देती, जो कि मुझे अति प्रिय है। माखन रोटी श्री कृष्ण को क्या है, अति प्रिय है। सुर चिर जीवय, माफ कीजिएगा, सुर चिर जीवो दो भैया, हरी हलदर की जोटी। अभी जो आखिरी पंक्ति है आप ये ध्यान दीजिएगा, ये बहुत सुंदर पंक्ति है। ये भगवान कृष्ण नहीं कह रहे, ये भगवान श्री कृष्ण नहीं कह रहे हैं, ये स्वयं भक्त सूरदास ने कहा है। भक्त सूरदास कह रहे हैं, भक्त सूरदास की ये प्रार्थना है कि सुर चिरजीवो दो भैया, है ना, कि चिरकाल तक, अनंत काल तक, जब तक यह ब्रह्मांड बना रहे तब तक दो भैया, दोनों भाई, कौन कौन दो भाई, कृष्ण और बलराम, कृष्ण और बलराम। सूर चिरजीवो दो भैया, हरी हलदर की जोटी, मतलब कि भगवान श्री कृष्ण की और उनके बड़े भाई, उनके अग्रज बलराम की जो जोड़ी है वो अनंत काल तक बनी रहे। तो ये है पहला पद, इसको मैं फिर से दोबारा आपके लिए पढ़ देता हूँ, आप भी पढ़ें इसको, बड़ा आनंद आएगा। मैया कबहीं बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। कई बार मैं दूध पीता हूँ, ये आज भी मेरी चोटी जो है वो छोटी है। तू जो कहती बल की बेनी ज्यों, है वह है लांबी मोटी। तुम तो कहती कि जिस तरह से ये देखो कि किस तरह से बलराम भैया की जो चोटी बढ़ी हुई है, काढ़त गुहत नहवावत जय हैं, कि किस तरह से वो अपने केश को संवारते हैं और गूहते हैं, और जब नहाते हैं तो नागिनी सी भूई लोटी, और तुम जब नहाती हो नहलाती हो भैया को, तो उनके जो केश हैं, उनकी जो चोटी है, वो नागिन की तरह जो है वो धरती पर लौटती है ना। कांचो दूध पियावत पची पची, देती ना माखन रोटी। आप माता कांचा दूध, कच्चा दूध मुझे पिला देती हैं, और किसी तरह का कोई, यहाँ देखिए पची पची है ना, पची पची मतलब बार बार, पची पची मतलब बार बार आप पिला देती हैं, और वो आप मुझको क्या नहीं देती हैं, मक्खन रोटी जो है कि वो नहीं देती हैं, आप मुझको मक्खन रोटी नहीं देती हैं ना। पची पची मने होता है बार बार, है ना। चलिए, कांचो दूध पियावत पची पची, देती ना माखन रोटी, सूर चिर जीवो दो भैया, हरी हलदर की जोटी। मतलब कि ये जो जोटी का अर्थ है यहाँ पे, माफ़ कीजिएगा, ये हरी जोटी का मतलब जो होता है जोड़ी, है ना, जोड़ी, जोटी का मतलब होता है जोड़ी, कि जो
भगवान श्री कृष्ण की जोड़ी है और उनके भाई जो बलराम की जोड़ी है, बलराम भैया की जोड़ी सदा चिरकाल तक बना रहे। ये जो जोड़ी है वो हमेशा बनी रहे। तो ये जो आखिरी पंक्ति है इस कविता की, ये कवि भक्ति में स्वयं कहते हैं, प्रार्थना करते हैं। अब मैं चाहूँगा कि आप ये बताएं कमेंट में कि आपको ये पद कैसा लगा, आप क्या आपने क्या अनुभव किया। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा इस वीडियो में। पहला पद हमने समाप्त कर लिया है और दूसरे पद की बात ये उचित होगा कि हम नेक्स्ट वीडियो में करें, है ना। दूसरे पद की बात हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने के लिए। मिलते हैं अगली बार। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को ज़रूर दीजिए, इस वीडियो का लिंक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।